मीडिया बाइट दी थी छात्रों के गूंज के प्रोग्राम के लिए, उसको हमें ऐसा न्यूज आया कि लोगों ने बंद करके, एलिजिडली एबीवीपी ने बंद करके रखा है रूम में दो इसमें, एंड वी हैव अ वीडियो व्हिच इज सेइंग दैट गर्ल, दे आर मेकिंग दैट गर्ल से सॉरी, उसको सॉरी बोल रहे वो लड़की को। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तब जब हमें 20 मिनट लड़की को देखने नहीं गया, 20 मिनट तक बाहर घोषणाबाजी हो रही थी, हमें अंदर जाने नहीं दिया था। एबीवीपी के लड़कियों को अंदर जाने दे रहे थे गर्ल्स हॉस्टल के। जब मैं अंदर गई, ऊपर गई गर्ल के रूम पे शी वाज सो स्कैर्ड, इतनी डरी हुई लड़की थी, वो कांप रही थी। उसके फ्रेंड्स थे उसके साथ, उसको बोलने भी नहीं आ रहा था, उसके कॉल पे वो भाई के साथ बात थी, इतना वो डर गई थी वो लड़की, उसको धमकाया गया था। ये सब हमें जब एलिगेशन आया, ये जो भी हुआ था, जिस लोगों ने किया था, वी आर आस्किंग दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन पे। हमें न्यूज आती है, हम पहले पहुंचते हैं। Are they? I am trying to control myself here, but yeah. But ABVP members, they are the one allegedly who are threatening her, putting her in a room, making her say sorry for supporting छात्रों की गूंज प्रोग्राम and supporting Rahul Gandhi. She voluntarily supported the subject. Yes, she has voluntarily. None of us put any pressure on any students regarding anything. She had given her consent while giving a media bite about what her problems were regarding the student. We have the media bite which she gave. After that, she got threatened by people. When we got the news and when we got here, we were not even allowed to check the CCTV. जब मैं अंदर गई, हमें CCTV देखने नहीं दिया था, कुछ भी देखने नहीं दिया था हमें। उसके बाद जब मैं ऊपर गई, वो लड़की बहुत डर गई थी। मैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई। हाँ, जब हम नाराबाजी लगा रहे थे, एबीवीपी वाले हमारे सामने बैठ के अपोजिट नाराबाजी लगा रहे थे। ये लोग जब हम स्टूडेंट्स के राइट के लिए प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे सेफ है या नहीं, वो चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एबीवीपी स्टूडेंट विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, हमारी हाथापाई हुई। हमारे एक लड़की को, NSUI के लड़की को, जनरल सेक्रेटरी को एक मेल पुलिस की लाठी लगी है। धक्का बुक्की हुई, वो लोगों को कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। उनको जाके पूछ रहे, उनके आक्रामक हुए थे वो लोग। आप जानते हैं बीजेपी वाले कैसे। मेरा नाम प्रशांति नेजदार है। आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र NSUI। सरासर गलत है। हम कैंपेन कर रहे थे और पिछले 1 महीने से जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, जो पूरी तरह एक सबसे बेकार शिक्षा मंत्री है उच्च तंत्र शिक्षण के, COEP ये गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं पूरा मैं एक रिव्यू देता हूँ। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट फीस और अदर फीस के नाम से लूट चल रही है, तो उस इशू पे हम कंटिन्यू स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन में थे। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग NSUI के स्टूडेंट्स वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे कि आप इनवाइट कीजिए, आप आइए हमारे साथ और आपके इश्यूज बोलिए, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल ने पूरे एजुकेशन सिस्टम की वाट लगा के रखी है। फिर वहाँ पे कुछ मीडिया पर्सन्स थे, तो वहाँ पे वो आए, हम सब बात करते हुए देखे हुए, और इन लड़कियां सब ऑर्फन स्टूडेंट्स थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे। वो मीडिया पर्सन ने सुना कि ऑर्फन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 3 साल से नहीं आई हुई है, और उनसे SC ST कैटेगरी वाइज फीस लेने की जगह ओपन कैटेगरी की 1,80,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे थे। ऑर्फन स्टूडेंट के साथ इतना बुरा व्यवहार जो हो रहा था, वो उन स्टूडेंट्स ने इमीडिएटली बताया, मीडिया को बताया, एक मीडिया न्यूज चैनल को, तो सब हुआ। तो फिर क्या हुआ कि इमीडिएटली 3 घंटे बाद वो लड़की हमारे पास आई, हमारा ऐसा वैसा, हमने बोला वो हमको कुछ पता नहीं, वो ABP माझा ने लिया है या जो न्यूज चैनल ने लिया है, वो उनका कंसर्न है, आप उनसे बात। तो जब ये न्यूज आई तो आज इमीडिएटली VC ने बुलाया, आपकी 3 साल की फीस पूरी हम वापस देंगे, आपकी पूरी स्कॉलरशिप 1-2 दिन में आ जाएंगी, और आप 8 बजे तक स्टेटमेंट दीजिए कि कॉलेज प्रशासन बहुत अच्छा है। सुनिए ना, हाँ, तो सब कुछ अच्छा है कॉलेज प्रशासन से, 8 बजे तक दीजिए। फिर इशू ऐसा हुआ कि बच्चों ने 8 बजे तक वीडियो नहीं दिया। 2 ABVP के गुंडे हॉस्टल में आए, उन्होंने बच्चों को दमबाजी की। दोनों बच्चों के नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनकी बाइट्स ये सब है, तो उन बच्चों को दमबाजी की। और आयरनी ये कि पूरा हॉस्टल यूनाइट हुआ। कुछ बच्चे आए, बोले ये मुद्दा NSUI की वजह से सॉल्व हुआ है, आपके वजह से नहीं हुआ है। इससे उनका टेम्पर बढ़ा, 3 लड़कियों को हैरेश किया गया।
4 घंटे से पुलिस वालों को बोल रहा हूँ कि फीमेल कांस्टेबल को अंदर भेजिए, उनको मेडिकल हेल्प दीजिए, बट पुलिस वाले चिल में है। आज वो बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उसकी जिम्मेदार पूरी पुणे पर। आप लोगों से जब आप लोग इकट्ठा हुए तो हाथापाई भी हुई, मारामारी? जब हम इस मुद्दे पे बैठे तो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, हमारे महाराष्ट्र एनएसयूआई पे सारे वीडियोज है। और जब आगे आयरनी ये कि बच्चे आए वल्गर इंटेंशन करते हुए, वल्गर जो इशारे रहते हैं वो करते हुए, वो बच्चे बोल रहे थे किया हमने, जो करना है करो, ऐसे वैसे। इतना उनका सीसीटीवी निकालिए। और फिर जब थोड़ा गर्मा गर्मी हुई तब पुलिस वालों ने एबीवीपी की तरफ से एनएसयूआई को ही डोमिनेट किया। मेरे 2 कार्यकर्ताओं को मारा गया, आदेश को लाठी मारी, पृथ्वीराज चौहान जो मेरा सांगली का अध्यक्ष है उसके पेट में जोर से लात मारी है पुलिस वालों ने। लड़कियों को भी मारा है, मेल पुलिस वालों ने हमारे एक जनरल सेक्रेटरी को लाठी मारी है। एबीवीपी और पुलिस एक साथ ही है, चंद्रकांत पाटिल के इशारे पे सब हो रहा है और पूरे स्टूडेंट्स की लूट हो रही है। एबीवीपी की और स्टूडेंट्स की हाथापाई हुई है, उसमें स्टूडेंट्स ने, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पूरा गुस्सा एबीवीपी वालों पे निकाला, जो 10-10 रुपए बेकारी कंपलसरी हर महीने लेते हैं उनसे चंदा के नाम से। स्टूडेंट्स ने, एनएसयूआई के कोई बंदे ने एबीवीपी को मारा नहीं, जो सीओईपी के स्टूडेंट्स है उन्होंने एबीवीपी को कुंदल के मारा।